ठीक है। अब है लास्ट पेपर ज्योग्राफी। अब तक तो सारे पेपर आपके आए हो, सभी अच्छे गए हैं, है ना। अभी लास्ट पेपर भी बस अच्छे से चले जाए तो आपका जो है स्कोरिंग भी अच्छे से आ जाएगा, है ना। लास्ट पेपर ज्योग्राफी का जो है काफी स्कोरिंग ये भी पेपर देके जा सकता है। ओके, अगर आपके आंसर टू द पॉइंट रहेंगे तो ये भी पेपर काफी स्कोरिंग वाला पेपर है। ओके, तो चलो क्यों ना हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कुछ पीवाई क्यू देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ब्राजील का और इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, ब्राजील और इंडिया ये दो ही तो हमारे जो है टॉपिक में, हमारे इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी के अंदर थे, है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलाकर, हमें इंडिपेंडेंस कभी मिला है 15 अगस्त 1947। तो नियर अबाउट 150 इयर्स ब्रिटिश हमारे पे रूल करते रहे थे। ओके, अब जैसे हमारे ऊपर रूल कर रहे थे वैसे पोर्तुगीज जो है ब्राजील पे रूल कर रहे थे, और ब्राजील को जो है 7 सितंबर 1822 को जो है आजादी मिली है। ओके, ब्राजील के ऊपर नियरली हमारे से डबल यानी 300 इयर्स तक पोर्तुगीज का राज रहा है, पोर्तुगीज रूल कर रहे थे वहां पे। ओके, दोनों के बीच का मैं डिफरेंस के साथ में आपको बता रहा हूं। ओके, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज फॉलोड फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो रिपब्लिक गवर्नमेंट कैसा है, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ब्राजील में भी वही है, ब्राजील में इट हैज अ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हमारे इधर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, उनके यहां पे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। थोड़ा सा ये फर्क है हमारे और उनके अंदर। अब विद इन द 20 इयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड ओवरकेम प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स। जैसे आजादी मिली उसके बाद 3 वार हुए, बड़ी बड़ी जंग हुई, फॉमाइन्स आया इन वेरियस पार्ट्स एंड मेनी अदर फाइनेंशियल इश्यूज, और बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज का भी मुकाबला इंडिया को करना पड़ा है। ओके, और ब्राजील को भी जो है 20th सेंचुरी में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज थे, उसको जो है गुजरना पड़ा, और वो उससे उभर के आया भी है, सक्सेसफुली उसने ओवरकम किया उसके ऊपर। टुडे इंडिया इज कंसिडर एज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल मार्केट। आज जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा मार्केट माना जाता है। टुडे ब्राजील इज seen as one of the important countries contributing the economic growth of the world and major global market in future। तो ब्राजील भी इन फ्यूचर एक बड़ा मार्केट साबित हो सकता है। तो इस तरह से इनका डिफरेंस भी हो गया, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ये दोनों का मैंने आपको बता दिया यहाँ। ओके दोस्तों, अब और एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में से है, ये भी मार्च 22 को आया था। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, यानी जैसे हमारा इंडिया, उसके बाद सबसे पहले आता है हिमालयन माउंटेन, उसके नीचे जो है वहां पे है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन एरिया, उत्तर प्रदेश वाला एरिया। ओके, तो उसकी क्या खासियत है ये देखेंगे। अ फ्लैट लॉन्ग लाइन एरिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। एक फ्लैट एरिया है नॉर्थ पार्ट में हमारे। दिस रीजन इज नोन एज द नॉर्थ इंडियन प्लेन, जस्ट बिलो द हिमालयन माउंटेन। द नॉर्थ इंडियन प्लेन लाई बिटवीन हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। हिमालय और पेनिनसुला रीजन, इन दोनों के बीच का जो बेल्ट है वो इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन कहता है। It extends from state of Rajasthan and Punjab in the west to the Assam in the east। आसाम पंजाब से लेके ये कहां तक है, राजस्थान तक फैला हुआ है। अब वेस्ट में देखोगे तो राजस्थान, और ईस्ट में देखे तो आसाम तक है ये फैला हुआ। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में इसके डिवीजन किए जाते हैं। द लो लाइंग एरिया टू द ईस्ट ऑफ द अरवलीज इज नोन एज द गंगा प्लेन। इट स्लोप्स टू द ईस्ट। तो लो लाइंग एरिया जो है ईस्ट का, अरवली के यहां का, उसको जो है गंगा प्लेन्स के नाम से पहचाना जाता है। द डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एक्सटेंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका डेल्टा काफी बड़ा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का।
दिस रीजन इज नोन एज द सुंदरबन, और इस एरिया को क्या कहते हैं, इस डेल्टा को सुंदरबन नाम से पहचाना जाता है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा रीजन इन द वर्ल्ड। सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है। ये फिलिप्स में भी आ सकता है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन। ओके, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। आपको जैसे मालूम ही है कि राजस्थान वाला इलाके की बात ये कर रहा है, वेस्टर्न पार्ट जो है किससे घिरा है, डेजर्ट से। इट इज नोन एज द थार डेजर्ट, इसको मरुस्थली भी कहा जाता है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय द थर्ड डेजर्ट, ये भी फिलिप्स के लिए आ सकता है। राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय थर्ड डेजर्ट। ओके, द प्लेन ऑफ पंजाब लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द थर्ड डेजर्ट, और पंजाब प्लेन जो है इसके ऊपर है। इट इज located to the west of the Aravallis and Delhi range. The plain of Punjab slopes to the west. It has a very fertile soil and therefore agriculture is highly developed in this region. तो एग्रीकल्चर काफी डेवलप है इस रीजन के अंदर, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, बहुत ही फर्टाइल लैंड, सुपीक जमीन जिसको बोलते हैं मराठी में, बहुत ही उपजाऊ जमीन है यहाँ पे। इसके लिए एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा वहां पे ट्रेमेंडस क्वांटिटी में चलता है। बहुत ही अच्छा खासा एग्रीकल्चर वहां पे देखने को मिलता है दोस्तों। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन की खासियत आपको यहाँ पे बताना है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेज़न बेसिन आर एज फॉलोज। एंड अमेज़न रिवर डू नॉट ओरिजिनेट इन ब्राजील, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन इन पेरू। अमेज़न रिवर ब्राजील में से नहीं निकलती है। सबसे पहली बात तो अमेज़न रिवर ब्राजील की ही है, बहुत बड़ी रिवर है, बट इट इज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्राजील, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरू। पेरू एक छोटा सा देश है, वहां से ये जो है एंडीज माउंटेन से निकलती है। निग्रो, जपुरा, पुरू, जिंगो एक्सेट्रा मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेज़न रिवर। ये जो है सब इसके छोटे छोटे नदियां हैं। कौन कौन से? निग्रो, जपुरा, पुरू, जिंगू, छोटे छोटे नदियां हैं उसके, ट्रिब्यूटरीज जिसको कहते हैं। अमेज़न रिवर बेसिन फॉर्म्स द लार्जेस्ट प्लेन इन ब्राजील। बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्लेन इसने तैयार किया है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील। ब्राजील के नॉर्थर्न साइड में ये जो है अमेज़न रिवर आती है। अमेज़न रिवर हैज अ ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ नियरली 2 लाख मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इतना ज्यादा पानी उसमें से बहता है, 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू ह्यूज डिस्चार्ज द सेडिमेंट ब्राउट बाय अमेज़न रिवर आर नॉट डिपॉजिटेड एट इट्स माउथ। इतना ज्यादा क्वांटिटी में पानी होने की वजह से जो है वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट होने को चांस ही नहीं मिलता है। Generally, a network of tributaries is seen at the mouth of the rivers, but due to the lack of deposition of the sediments, a dense network of tributaries are not seen at the mouth of the river Amazon. Amazon river के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखाई नहीं देते हैं। ओके, और सैंड डिपॉजिट भी वहां पे बहुत ही कम होता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है वहां पे। A series of islands are developed along the mouth of the Amazon River. These islands are located beyond the coastline into the Atlantic Ocean. तो कुछ आइलैंड्स भी है जो अटलांटिक ओशन में से अपने को दिखाई देते हैं। A width of the mouth Amazon River is nearly 150 किलोमीटर। इसकी width, इसकी चौड़ाई का आप अंदाजा लगाओ कि 150 किलोमीटर तक तो चौड़ाई है इस रिवर की। The width of the mouth of the Amazon River increase as it approach the North Atlantic Ocean. और जैसे जैसे आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन की ओर जाओगे इसकी विड्थ और बढ़ते बढ़ते जाती है। मोस्ट ऑफ कोर्स ऑफ अमेज़न रिवर एज वेल एज इट्स माउथ इज यूज फॉर नेविगेशन। और बहुत सारा हिस्सा जो है इसका नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी बहुत ही बड़ी रिवर अमेज़न रिवर, बहुत ही घने जंगलों से घिरी हुई ये अमेज़न रिवर है।